कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां दो दोस्त रहते थे, बिल्कुल आम से, जैसे मैं और आप। एक का नाम था राहुल और दूसरा था आदित्य। दोनों साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे और साथ में ही बड़े हो रहे थे। एक दिन स्कूल से घर आते हुए राहुल ने आदित्य से पूछा, यार, तेरे पापा हर बार तुझे पॉकेट मनी क्यों देते हैं? और मेरे पापा कहते हैं, पैसा बर्बाद मत करो। क्या अमीर लोग पैसे को अलग तरह से सोचते हैं? आदित्य मुस्कुराया और बोला, हां, शायद। मेरे पापा कहते हैं, अगर तुझे पैसा चाहिए तो पहले यह सीख कि पैसा कैसे काम करता है, वरना तू जिंदगी भर पैसे के पीछे भागता रहेगा। यहीं से शुरू होती है हमारी किताब, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे पॉपुलर और लाइफ चेंजिंग किताबों में से एक। यह किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, यह बात करती है पैसे को सोचने के नजरिए की। रॉबर्ट की जिंदगी में दो पिता थे। एक उनके असली पिता यानी पुअर डैड, जो हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे और मेहनती भी थे, लेकिन फिर भी कभी पैसे के मामले में सक्सेसफुल नहीं बन पाए। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता यानी रिच डैड, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, लेकिन पैसों को समझने की सोच में वो मास्टर थे। अब शुरू करते हैं चैप्टर 1, अमीर पिता और गरीब पिता। जब रॉबर्ट बच्चा था तो एक दिन उसने अपने पापा पुअर डैड से पूछा, पापा, मैं कैसे अमीर बन सकता हूं? पिता ने जवाब दिया, अगर अमीर बनना है तो खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड लाओ और एक अच्छी नौकरी करो। रॉबर्ट ने यह बात माइक को बताई। माइक ने कहा, चलो मेरे पापा से पूछते हैं, वो अमीर हैं, शायद उनके पास कुछ अलग जवाब हो। यहीं से रिच डैड की टीचिंग्स शुरू होती है। रिच डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे के लिए काम करना बंद करना होगा और पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना होगा। यह बात सुनकर रॉबर्ट और माइक कंफ्यूज हो गए। मतलब क्या? रिच डैड ने कहा, स्कूल तुम्हें सिखाता है कि एक अच्छा एम्प्लॉय कैसे बना जाए, लेकिन वो तुम्हें कभी यह नहीं सिखाता कि एक अच्छा ओनर या इन्वेस्टर कैसे बना जाए। उसी दिन से रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड से सीखना शुरू कर दिया, और वो पहली चीज जो उन्होंने सीखी वो थी, ज्यादा पैसे कमाने से इंसान अमीर नहीं बनता। अमीर वही बनता है जो पैसा कमाने के साथ साथ उसे सही तरीके से संभालना और मल्टीप्लाई करना जानता है। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पैसा सारी बुराई की जड़ है। रिच डैड कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैड का माइंडसेट था, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? यहां एक छोटी सी बात समझिए, जब हम कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन जब हम पूछते हैं मैं कैसे खरीद सकता हूं तो हमारा दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू करता है। यही था पहला बड़ा सबक। सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रॉबर्ट ने यह महसूस किया कि पैसा कमाने से पहले पैसे को सोचने का तरीका बदलना जरूरी है। पुअर डैड को लगता था कि डिग्री और नौकरी ही सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन रिच डैड मानते थे कि सच्ची शिक्षा वो है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे। अब यहां एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। एक है अमित, जो 50,000 की नौकरी करता है लेकिन हर महीने सब खर्च कर देता है। दूसरा है समीर, जिसकी नौकरी 30,000 की है लेकिन वो हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करता है और उस सेविंग को किसी छोटे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाता है। 5 साल बाद कौन ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होगा? शायद समीर, क्योंकि उसने पैसों को अपने लिए काम पर लगाया, सिर्फ मेहनत पर नहीं टिका रहा। यही सीखना है इस किताब से। काम करो, पैसे कमाओ, लेकिन साथ में पैसे को अपने लिए भी काम पर लगाओ। चैप्टर 1 का मेन मैसेज यही है, सोचो कैसे पैसा काम करता है और उसे अपने लिए काम पर लगाओ, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। पुअर डैड की सोच, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, सेफ रहो। रिच डैड की सोच, सीखो, सवाल पूछो, रिस्क लो और खुद का रास्ता बनाओ। और सबसे जरूरी बात, हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो जिंदगी भर किसी और के सपनों के लिए काम करे या अपने खुद के लिए कुछ बड़ा बनाए। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अगले पार्ट में चैप्टर 2 फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी शुरू करेंगे, जहां हम सीखेंगे सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे समझना भी जरूरी है। चैनल का नाम याद रखिए, सुनो, समझो,
सीखो। यहां हर किताब सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, फील कराई जाती है। एक बार एक लड़का था, नाम था सूरज। सूरज हर महीने अच्छी तनख्वाह कमाता था। उसके पास गाड़ी थी, अच्छा घर था और ब्रांडेड कपड़े भी पहनता था। लेकिन महीने के आखिर में हालत वही, जेब खाली। एक दिन उसके दोस्त रवि ने पूछा, तू इतना कमाता है फिर भी हमेशा परेशान क्यों रहता है? सूरज बोला, भाई, ईएमआई, बिल्स, क्रेडिट कार्ड का प्रेशर, समझ नहीं आता पैसा जाता कहाँ है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, इसका मतलब है तुझे पैसे की समझ नहीं है, तुझे फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। बस यही बात चैप्टर 2 हमें सिखाता है। असली अमीरी पैसे कमाने से नहीं, पैसे को समझने से आती है। रॉबर्ट कियोस्की कहते हैं, अगर तुम पैसे के बारे में बात नहीं करना चाहते, उसे समझना नहीं चाहते, तो फिर हमेशा पैसे की तंगी झेलते रहोगे, चाहे तुम कितना भी कमा लो। अब सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी जॉब करते हैं, मोटी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन फिर भी सेविंग्स नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि पैसा कैसे रखा जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कैसे संभाला जाए। इसीलिए रॉबर्ट के रिच डैड ने कहा, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क से भी। अब बात करते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की जो हर इंसान को समझनी चाहिए। एसेट, संपत्ति, लायबिलिटी, जिम्मेदारी या बोझ। रिच डैड कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो बस एक काम करो, एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज से बचो। पर असली सवाल यह है, एसेट होता क्या है और लायबिलिटी क्या होती है? बहुत सिंपल भाषा में समझो। एसेट वो चीज है जो आपके लिए पैसा लाती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी जो किराए पर दी है, शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट, छोटा सा बिजनेस या कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट जिससे इनकम आ रही है। लायबिलिटी वो चीज है जो आपका पैसा खा जाती है, जैसे वो गाड़ी जिसकी ईएमआई जाती है, वो बड़ा घर जिसकी मेंटेनेंस बहुत है, या क्रेडिट कार्ड का कर्ज। अब एक एग्जाम्पल लो, मान लो आपने एक घर लिया और उसमें खुद रहने लगे, तो वो एसेट नहीं है, क्योंकि वो पैसा ला नहीं रहा, पैसा ले रहा है। लेकिन अगर आपने वही घर किराए पर दे दिया तो वो बन गया एसेट। पुअर डैड सोचते थे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी मतलब तरक्की। लेकिन रिच डैड कहते थे, बड़ी चीजें तभी खरीदो जब वो तुम्हारे एसेट से पैसा कमाकर लाई जाए। यही है असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, बड़ा दिखना नहीं, समझदारी से बढ़ना। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, जिसे वो कहते हैं रैट रेस। हर सुबह उठो, काम पर जाओ, तनख्वाह मिलते ही बिल्स भरो और फिर अगले महीने का इंतजार करो। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि लोगों ने यह नहीं सीखा कि उससे बाहर कैसे निकला जाए। रिच डैड ने उन्हें सिखाया, रैट रेस से निकलने का रास्ता है फाइनेंशियल लिटरेसी। जब आप समझ जाते हो कि पैसों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, तब आप डिसीजंस लेना शुरू करते हो जो लॉन्ग टर्म में आपको फ्री बनाते हैं। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं ऐसी चीजों में पैसा लगा रहा हूं जो कल मुझे कमाई देंगी, या मैं बस आज की खुशी के लिए खर्च कर रहा हूं? हर बार जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, सोचिए, यह चीज मेरा एसेट बनेगी या लायबिलिटी? इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है, आमिर बनने के लिए पहले समझदार बनना पड़ेगा। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पैसे को संभालना, समझना और उसे काम पर लगाना। अगर आप आज से एसेट बनाना शुरू कर दें, छोटे छोटे स्टेप से, तो कुछ ही सालों में आपके लिए पैसा काम करेगा, आप नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ खरीदे, पहले सोचिए, ये मुझे सिर्फ खुशी देगा या कमाई भी? यही सोच धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। और अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर में बदला जाए। चैनल का नाम याद रखिए, सुनो, समझो, सीखो, क्योंकि यहां हम किताबें नहीं पढ़ते, जिंदगी को समझते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अगला अध्याय, चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपना काम संभालो। लेकिन यहां काम का मतलब सिर्फ नौकरी या दुकान नहीं है, कुछ और गहराई से है। जैसा वादा किया था, आज भी बात होगी एक छोटी सी कहानी से,
सुनो समझो सीखो प्रेजेंस रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम था अरुण। अरुण की जॉब बहुत अच्छी थी, बड़ी कंपनी में काम करता था, तनख्वाह टाइम पर मिलती थी और प्रमोशंस भी मिलते रहे। लेकिन अरुण की सोच हमेशा यह थी, कंपनी मेरा पूरा ध्यान रखेगी, पेंशन, बोनस, ग्रोथ सब मिलेगा। वो सालों तक मेहनत करता रहा, लेकिन जब कंपनी ने कॉस्ट कटिंग शुरू की तो सबसे पहले अरुण को ही निकाल दिया गया। अरुण को तब समझ आया, मैंने कभी अपना काम नहीं संभाला, मैंने हमेशा किसी और के सपनों को पूरा करने में खुद को खो दिया। बस यही बात रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में समझाते हैं। रिच डैड कहते हैं, अपनी जॉब करो, लेकिन जॉब को अपना आखिरी गोल मत बनाओ। जॉब सिर्फ शॉर्ट टर्म इनकम देती है। अमीर वही होता है जो अपना काम शुरू करता है, अपनी एसेट्स की दुनिया बनाता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि यह समझो कि आपकी जॉब सिर्फ एक टूल है जिससे आप अपने सपनों की नींव रख सकते हो। पुअर डैड कहते थे, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ और आराम से जिंदगी जियो। लेकिन रिच डैड कहते थे, जब तक तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो तब तक तुम अपने बिजनेस के लिए नहीं जी रहे हो। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब यह है, अपने लिए ऐसा कुछ बनाना जो आपके लिए इनकम लेकर आए, चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या रिलैक्स कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे तो कोई बिजनेस शुरू करना नहीं आता, तो चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है। जरूरी नहीं कि आपके पास ऑफिस हो, दुकान हो या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो। आपका बिजनेस हो सकता है एक छोटी सी रेंटल प्रॉपर्टी, एक यूट्यूब चैनल, एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक ऑनलाइन स्टोर, एक साइड हसल जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। मतलब आपका बिजनेस कोई फिजिकल दुकान नहीं, बल्कि आपकी इनकम जनरेटिंग सिस्टम है। अब एक और पावरफुल बात इस चैप्टर से रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, हर बार जब तनख्वाह आए सबसे पहले अपनी एसेट्स पर खर्च करो। मतलब पहले वो चीजें खरीदो या बनाओ जो फ्यूचर में इनकम दे, जैसे शेयर मार्केट की सही नॉलेज लेकर इन्वेस्टमेंट, एक कोर्स सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू करना, अपना ब्लॉग या इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना, कोई ऐसा स्किल जो आपको जॉब के अलावा भी पैसा कमवाए। क्योंकि जितना जल्दी आप अपना बिजनेस बनाना शुरू करते हो, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चल पड़ते हो। अब सोचिए, क्या आप हर महीने सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हो या आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके अपने लिए कोई नया रास्ता बना रहे हो? अगर नहीं बना रहे तो अब वक्त आ गया है। इस चैप्टर का असली मैसेज है, जॉब आपकी जरूरत हो सकती है, लेकिन जॉब आपकी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। जॉब करो, बिल्कुल, मेहनत करो जरूर, लेकिन अपने सपनों के लिए भी हर हफ्ते थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपकी मेहनत का छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाएगा जो आपको छाव और फल दोनों देगा। तो अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपने लिए कोई एसेट बनानी शुरू की है या अब भी सिर्फ दूसरों का काम संभाल रहे हैं? याद रखिए, जॉब आपको सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन बिजनेस ही आपको आजादी देता है। और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले अध्याय की ओर। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस, जहां बात होगी उस सिस्टम की जो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाता है। चैनल का नाम याद रहे, सुनो, समझो, सीखो, क्योंकि यहां किताबें नहीं, सोच बदली जाती है। अब बारी है चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस की। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस हिडन गेम की जो अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग इस गेम के बारे में जानते ही नहीं। सुनो समझो सीखो प्रेजेंस रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 4, टैक्सेस का खेल और कॉर्पोरेशंस की पावर। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। बहुत साल पहले की बात है, एक गांव था जहां दो तरह के लोग रहते थे, किसान और राजा। राजा ने एक नियम बनाया, हर किसान अपनी फसल का एक हिस्सा मेरे खजाने में देगा, टैक्स के नाम पर। शुरुआत में किसानों को लगा कि ये तो ठीक है, राजा हमारी सुरक्षा करता है, सड़कें बनवाता है और गांव की रक्षा भी करता है, तो टैक्स देना कोई बुरी बात नहीं।
लेकिन धीरे धीरे राजा का टैक्स बढ़ने लगा। पहले 5%, फिर 10%, फिर 20% और फिर 30%। और अब किसान परेशान हो गए। हम मेहनत करते हैं और राजा हमारा बड़ा हिस्सा ले जाता है। तब गांव के कुछ चालाक लोगों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपने नाम पर फसल नहीं उगाई, बल्कि एक नकली नाम बना लिया, फसल कंपनी। अब राजा की नजर उस इंसान पर नहीं, बल्कि कंपनी पर थी। और कंपनी का टैक्स कम था और उसे बचाने के हजारों तरीके थे। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम को बनाने वालों ने लूप होल्स खुद बनाए थे। बस यही बात रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में बताते हैं कि टैक्स का खेल अमीरों को आता है, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास बस भागते रहते हैं बिना समझे। अब थोड़ा और आसान करके समझते हैं। पुअर डैड का मानना था टैक्सेस जरूरी है और ईमानदारी से देने चाहिए, जो कि गलत नहीं है। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सिखाया कि टैक्सेस को स्मार्टली मैनेज कैसे किया जाता है। वही रिच डैड कहते थे, अमीर लोग टैक्स को इलीगल तरीके से नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं। और यह काम होता है कॉरपोरेशंस के जरिए। अब समझो, कॉरपोरेशन होता क्या है? कॉरपोरेशन एक ऐसा ढांचा है, एक नकाब की तरह, जिसके पीछे इंसान छुपा होता है, लेकिन कानूनी तौर पर वो अलग एंटिटी मानी जाती है। जैसे अगर आपने एक कंपनी बना ली, ABC PVT LTD, तो अब आप और आपकी कंपनी दो अलग अलग इंसान हैं कानूनी तौर पर। इसका फायदा, अब आप जो खर्च करते हो, जैसे ऑफिस रेंट, इंटरनेट बिल, लैपटॉप, इवन कार का फ्यूल, ये सब आपके पर्सनल खर्च नहीं माने जाते, ये कंपनी के खर्च बन जाते हैं। मतलब अमीर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग पहले टैक्स देते हैं, फिर जो बचता है उससे खर्च करते हैं। अब सोचो, खेल कहां पलटा? एक एम्प्लॉय की सैलरी से पहले टैक्स कटता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर या कॉरपोरेशन पहले खर्च करता है और फिर बची इनकम पर टैक्स देता है। यही है असली फर्क, और यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल स्मार्टनेस। रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में बताते हैं कि हिस्ट्री में टैक्स को कैसे एक टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पर शुरू किया गया था। जैसे युद्ध के समय में सरकारें कहती थी, हम सिर्फ कुछ वक्त के लिए टैक्स लगाएंगे, लेकिन फिर वो टैक्स हमेशा के लिए बन गए। क्यों? क्योंकि जनता ने ना सिर्फ उसे स्वीकार किया, बल्कि कभी सवाल भी नहीं किया। जबकि अमीर लोग हमेशा सिस्टम को समझते हैं। वो अकाउंटेंट और लॉयर से बात करते हैं, खुद सीखते हैं कि पैसे को कैसे बचाया जाए। तो इस चैप्टर की असली सीख यह है, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको सिस्टम को समझना और यूज करना आना चाहिए। अब एक और पावरफुल बात जो रॉबर्ट ने इस चैप्टर में कही, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को पढ़ाइए, लेकिन सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि कानून और पैसों की भाषा से भी। मतलब आपको सीखना होगा कंपनी कैसे बनाई जाती है, बिजनेस एक्सपेंसेस कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, टैक्स प्लानिंग क्या होती है, और कैसे आप अपनी इनकम को लीगल तरीके से कम टैक्सेबल बना सकते हैं। क्योंकि जो लोग ये नहीं सीखते, वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और सोचते हैं शायद कभी एक दिन अमीर बन जाएंगे। लेकिन जो सिस्टम को समझते हैं, वो खुद की दुनिया बनाते हैं। तो अब आपसे सवाल है, क्या आपने सिस्टम को सिर्फ फेस किया है या उसे समझने की कोशिश की है? क्या आप भी रैट रेस में फंसे हैं या अब उसे छोड़ने का प्लान बना रहे हैं? याद रखिए, पैसे की दौड़ में जीतने के लिए मेहनत के साथ साथ समझदारी भी चाहिए। और वही समझदारी आपको इस चैप्टर से मिलती है कि कैसे एक एम्प्लॉय से एक ओनर की तरह सोचना शुरू किया जाए। अब अगला अध्याय और भी दिलचस्प है, चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी, जहां हम सीखेंगे कि अमीर लोग पैसा कमाते नहीं, बल्कि बनाते हैं आइडियाज से, अपॉर्चुनिटीज से और समझदारी से। चैनल का नाम है सुनो समझो सीखो, क्योंकि यहां बुक्स पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी बदली जाती है। चैप्टर 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। चैनल सुनो समझो सीखो। जैसा कि हमारी आदत है, आज भी एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त थे, अर्जुन और विजय। दोनों के पास एक जैसे ही पैसे थे, 10,000। अर्जुन ने वो पैसा एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। सोचा सेफ रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। वही विजय ने थोड़ा सोचा,
थोड़ा रिसर्च किया, फिर एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी दुकान को देखा जो बंद पड़ी थी। उसने वो 10,000 रुपए खर्च करके वहां एक छोटी सी चाय और बिस्किट की दुकान खोल दी। शुरू में लोग कम आए, लेकिन फिर उसने वहां एक बेंच लगाई, अखबार रखे, बच्चों के लिए टॉफी रखी। धीरे धीरे उस दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। 1 साल बाद अर्जुन की एफडी 10,700 रुपए हो गई थी। विजय हर महीने 5,000 रुपए कमा रहा था और उसका नेटवर्क भी बढ़ गया था। अब सोचिए, दोनों ने 10,000 रुपए से शुरुआत की थी, लेकिन फर्क क्या था? विजय ने पैसा कमाया नहीं, पैसा बनाया। यही सिखाते हैं रॉबर्ट कियोसाकी इस चैप्टर में। अमीर लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वो मौके बनाते हैं। आमिर लॉग रिस्क लेते हैं, लेकिन अंध ब्लाइंडली नहीं, वो नॉलेज और इमेजिनेशन के बेस पे रिस्क लेते हैं। रिच डैड कहते थे, जरूरी नहीं कि तुम बड़े पैसे के साथ शुरुआत करो, लेकिन जरूरी है कि तुम बड़ा सोचना सीखो। इसका मतलब है कि हमें अपॉर्चुनिटी को पहचानना आना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग पैसे की कमी का बहाना बनाते हैं, लेकिन असल में उन्हें आइडिया की कमी होती है। असल अमीरी दिमाग से आती है, पैसे से नहीं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए किसी को पैसे की बहुत जरूरत है। एक इंसान कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं? दूसरा इंसान कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जिससे मैं कुछ बना सकूं? पहला इंसान हेल्पलेस महसूस करता है, दूसरा इंसान अमीर बनने के सफर पर निकल पड़ता है। रिच डैड बार बार यह बात सिखाते हैं कि अमीर लोग दूसरों से अलग सोचते हैं। जब आम लोग बोलते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, अमीर लोग सोचते हैं, कैसे कर सकता हूं? अब रॉबर्ट एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल शेयर करते हैं। उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक बार एक प्रॉपर्टी डील की, जिसमें सिर्फ थोड़े पैसे लगाने पड़े, लेकिन उस डील की वैल्यू कुछ महीनों में दोगुनी हो गई। बाकी लोग उस जगह को देखकर बोले, यहां कौन खरीदेगा? लेकिन रॉबर्ट ने देखा, यहां पोटेंशियल है, बस प्रेजेंट देखने की नजर होनी चाहिए। कहानी का सार यह है कि अगर आप अपने चारों तरफ की दुनिया को ओपन माइंड से देखो तो पैसा हर कोने में दिख सकता है। इस चैप्टर का दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है फियर और सिनिसिज्म, शक और दार। ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर पैसा डूब गया तो, अगर लॉस हुआ तो। लेकिन रिच डैड सिखाते हैं, डर से भागो मत, उसे समझो और उससे सीखो। हर इन्वेस्टर कभी ना कभी लॉस जरूर करता है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो हर बार कुछ सीखता है और दोबारा उठ खड़ा होता है। रॉबर्ट लिखते हैं, पुअर डैड हमेशा बोलते थे, सावधान रहो, पैसे बचाओ, जबकि रिच डैड कहते थे, सीखते रहो, बढ़ते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमीर बनने के लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। पैसा सिर्फ काम करके नहीं कमाया जाता, पैसा स्ट्रैटेजी से, सीख से और एक्शन से बनाया जाता है। जब अपॉर्चुनिटी न हो तब खुद अपॉर्चुनिटी बनाना, यही है रिच माइंडसेट। अब सोचिए, आप किस तरफ खड़े हैं? क्या आप अर्जुन की तरह सेफ खेल रहे हैं या विजय की तरह थोड़े सोच, थोड़े प्लान और थोड़ी हिम्मत के साथ कुछ नया करने की सोच रहे हैं? इस चैप्टर का अंतिम मैसेज, पैसा कम इंपॉर्टेंट है, दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दिमाग स्ट्रांग है, सोच क्लियर है, तो कम पैसे से भी बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। बस आपको खुद से एक सवाल करना है, क्या आप रेडी हैं अमीर माइंडसेट को अपनाने के लिए? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न, यानी सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम मत करो, स्किल और ग्रोथ के लिए काम करो। यह चैप्टर आपकी सोच को एक नए डायरेक्शन में ले जाएगा। चैनल सुनो समझो सीखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां किताबें नहीं, माइंडसेट बदला जाता है। चैप्टर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। काम करो सीखने के लिए, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। चलो आज की कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़का था, नाम था अमित। अमित को कॉलेज के बाद एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। शुरू में बहुत खुश था। महीने की सैलरी मिलती थी 25,000। उसने सोचा अब जिंदगी सेट है। लेकिन 2 साल बाद भी वही काम, वही रूटीन, वही टेंशन, और सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए तक पहुंची। उसका जूनियर जो थोड़ा कम टैलेंटेड था, लेकिन हर 6 महीने में एक नई स्किल सीखता था, आज 60,000 रुपए कमा रहा है और एक नई कंपनी में मैनेजर बन गया है। अब सोचिए, फर्क कहां था? टैलेंट में नहीं, डिग्री में नहीं, फर्क था सोच में।
जूनियर लड़का काम कर रहा था सीखने के लिए, अमित सिर्फ पैसे कमाने के लिए। यही बात इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी सिखाते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। मतलब जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हो तो आप एक जगह फंस जाते हो। आपकी स्किल बढ़ती नहीं, आप प्रमोशन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हो और धीरे धीरे आप एक रेस का हिस्सा बन जाते हो जहां ना एंड दिखता है ना सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन जब आप सीखने के मकसद से काम करते हो तो हर नई स्किल आपको एक नया दरवाजा खोल कर देती है। अब सोचिए, आप में से कई लोग फ्रीलांसिंग करते होंगे या जॉब करते होंगे। कई बार लगता है मुझे ज्यादा पैसे मिले तभी काम करूंगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वही काम अगर आपको कुछ नया सिखा रहा है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म अर्निंग को 10x बढ़ा सकता है। रॉबर्ट एक एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने एक बार एक सेल्स कंपनी में काम किया। सैलरी बहुत कम थी। लोग हंसते थे, तू इतनी कम सैलरी में काम कर रहा है। लेकिन रॉबर्ट को वहां मार्केटिंग और सेलिंग की स्किल्स सीखने को मिली जो उन्हें आगे चलकर करोड़ों कमाने में मदद कर गई। स्किल एक ऐसी चीज है जो कोई छीन नहीं सकता। सैलरी तो कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीख वही है जो आपको आजाद बना सकती है। इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग मल्टी स्किल्ड। पुअर डैड ने हमेशा कहा, स्पेशलाइज करो, सिर्फ एक चीज में माहिर बनो। लेकिन रिच डैड ने कहा, हर फील्ड की बेसिक समझ रखो, फाइनेंस, सेल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग। एक इंसान जो सिर्फ कोडिंग जानता है वो एक डेवलपर है, लेकिन एक इंसान जो कोडिंग, मार्केटिंग, बिजनेस और फाइनेंस भी थोड़ा बहुत जानता है वो खुद का स्टार्टअप बना सकता है। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो माइंडसेट, सीख और रिस्क लेने की कैपेसिटी से आती है। अब बात करते हैं एक गहरी सच्चाई की। ज्यादातर लोग कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आना चाहते, जॉब में सेटल हो जाते हैं। नई चीज सीखने में डर लगता है। क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? उम्र ज्यादा हो गई है। लेकिन याद रखिए, ग्रोथ डिस्कंफर्ट में होती है। अगर आप हर साल सिर्फ सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आप बस किसी और के सपने को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हर साल खुद की स्किल्स बढ़ा रहे हैं तो आप खुद का सपना बना रहे हैं। इसलिए रिच डैड कहते थे, लर्न बिफोर यू अर्न। अगर आप 20,000 रुपए की सैलरी में भी ऐसी स्किल्स सीख रहे हो जो आपको 2 लाख रुपए की इनकम फ्यूचर में दे सकती है तो वो इन्वेस्टमेंट है, लॉस नहीं। एक और मजेदार बात इस चैप्टर में रॉबर्ट कहते हैं, बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि गलती करना गलत है, लेकिन असल जिंदगी में गलती से ही सीख होती है। इसलिए सीखने से डरो मत। किसी भी फील्ड में जाइए, थोड़ी देर मुफ्त काम कीजिए, अगर उससे कुछ नया सीखने को मिले। कोई छोटा बिजनेस पकड़िए, उसमें अपनी एनर्जी लगाइए, सीखिए कैसे काम होता है। आप आज जो भी सीखोगे वो कल आपको आजादी देगा। तो चलिए इस चैप्टर का सार निकालते हैं। पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। मल्टी स्किल्स डेवलप करो। सिर्फ एक एरिया में एक्सपर्ट मत बनो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एक्सपीरियंस लो, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म सैलरी मत देखो। और सबसे जरूरी, गलती करने से मत डरो, उससे ही ग्रोथ होती है। यही सोच आपको उस दुनिया में लेकर जाएगी जहां लोग नौकरी नहीं ढूंढते बल्कि खुद लोगों को नौकरी देते हैं। तो क्या आप भी अब से काम करेंगे सीखने के लिए? अगर हां, तो आप रिच डैड की राह पर हैं। अगला चैप्टर होगा और भी ज्यादा इंस्पायरिंग, जहां बात होगी ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी रुकावटों से पार कैसे पाएं। चैनल सुनो समझो सीखो को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम किताब नहीं, माइंडसेट बदलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी रुकावटों को पार करना। यह चैप्टर थोड़ा पर्सनल है और थोड़ा इमोशनल भी। क्यों? क्योंकि इसमें रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह बताते हैं कि अमीर बनने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि डर, शक, आलस और बुरी आदतें होती है। तो आज की शुरुआत एक रियल लाइफ कहानी से करते हैं। एक लड़का था, नाम था अनिल। उसके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया था। उसने रिसर्च की, लोगों से बात की, प्लानिंग की और बस शुरू करने ही वाला था। लेकिन फिर डरा गया, अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? पैसे डूब गए तो? और बस वो आइडिया वही दब गया। वही दूसरी ओर उसका एक दोस्त था, रजा, जिसने बिना ज्यादा सोचे
छोटा शुरू किया, सीखा, गिरा, फिर उठा और कुछ सालों में उसने एक ब्रांड बना लिया। अब बताओ फर्क कहां था? आइडिया में? नहीं। पैसे में? नहीं। फर्क था सोच में। यही ऑब्स्टिकल्स रॉबर्ट इस चैप्टर में एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। डर, फियर, सबसे बड़ी रुकावट। रिच डैड कहते थे, सबसे बड़ा झूठ जो लोग खुद से कहते हैं वो ये है, मैं फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन हकीकत यह है कि डर से भागना हमें पीछे ही रखता है। डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के आगे रुक जाना गलत है। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए पोर रहते हैं क्योंकि वो सेफ रहना चाहते हैं। लेकिन दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान सेफ गेम नहीं खेलता। उनमें गिरने का, हारने का और फिर उठने का जज्बा होता है। डाउट, शक, क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं इतना समझदार हूं? क्या ये मेरे बस की बात है? पुअर डैड हमेशा कहते थे, सावधान रहो, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड कहते थे, सवाल यह नहीं है कि रिस्क है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम तैयार हो रिस्क को समझने और संभालने के लिए। शक इंसान को अंदर से खा जाता है, इसलिए खुद पर यकीन सीखो। आलस, लेजीनेस। आप सोचेंगे, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं, मैं आलसी नहीं हूं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब पैसे की बात आती है, इन्वेस्टिंग की बात आती है या कुछ नया सीखने की बात होती है तो आप टाल देते हो? यही है हिडन आलस। रॉबर्ट कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने फाइनेंशियल लाइफ में लेजी होते हैं क्योंकि उन्हें इमीडिएट कंफर्ट चाहिए। टीवी, सोशल मीडिया, हैंगआउट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक भी स्टेप नहीं उठाते। बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। पुअर डैड की सबसे बड़ी आदत थी, पैसे बचाओ। रिच डैड की आदत थी, पैसे इन्वेस्ट करो। पुअर डैड की आदत थी, सबसे पहले दूसरों को पैसे दो, बिल्स, रेंट, खर्चे। रिच डैड की हैबिट थी, सबसे पहले खुद को पे करो, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दो। आपकी आदतें तय करती है कि आप भविष्य में कहां होंगे। अगर आज आप खर्च के पहले सेविंग नहीं करते तो कल पैसा कमाने के बावजूद भी खाली रहेंगे। एरोगेंस, घमंड या ईगो। रिच डैड कहते थे, जब तुम सोचते हो कि तुम्हें सब आता है, वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अकड़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। रॉबर्ट खुद बताते हैं कि जब उन्होंने एक बार अपनी गलती नहीं मानी और एक गलत निवेश में पैसा लगाया तो उन्होंने बहुत कुछ खोया। उसके बाद उन्होंने सीखा, सुनो, सीखो और हमेशा हम्बल रहो। तो क्या सीखा हमने इस चैप्टर से? रुकावटें बाहर नहीं होती, अंदर होती है। डर, शक, आलस, बुरी आदतें और ईगो, ये सब अंदर के दुश्मन हैं। अगर आप इन्हें जीत लोगे तो पैसे की दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता। अब एक सवाल आपसे, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने अंदर की रुकावटों को पहचान कर उनसे लड़ने का जज्बा रखते हो? अगर हां, तो आप अमीर बनने की राह पर सच्चे दिल से चल रहे हो। इसलिए आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ। डर लग रहा है, उस काम को आज ही छोटा शुरू करो। खुद पर शक है, एक नई स्किल सीखनी शुरू करो। आलस है, अपना 1 घंटा इन्वेस्टिंग या लर्निंग को दो। बुरी आदत है, हर महीने एक बुक पढ़नी शुरू करो। घमंड है, आज किसी से सीखने की कोशिश करो। यही छोटे कदम एक दिन आपको बड़ी जीत देंगे। अगला चैप्टर होगा गेटिंग स्टार्टेड, यानी शुरुआत कैसे करें। चैनल सुनो समझो सीखो को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी की सोच बदलती है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 8, शुरुआत कैसे करें, गेटिंग स्टार्टेड। इस अध्याय में लेखक हमें वो असली कदम बताते हैं जो हमें अपनी वित्तीय, फाइनेंशियल यात्रा शुरू करने के लिए उठाने चाहिए। तो चलिए इसे भी एक प्यारी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, अर्जुन और विजय। दोनों के पास एक ही मौका था, एक नदी से अपने गांव तक पानी लाने का। अर्जुन ने एक बाल्टी उठाई और रोज नदी से बाल्टी में पानी भरकर लाने लगा। गांव वाले उसे पैसे देते और वो रोज मेहनत करता। विजय ने शुरुआत में कुछ नहीं किया। सब हंसते थे कि ये तो बस सो रहा है, लेकिन असल में विजय ने एक प्लान बनाया। वो पाइपलाइन बिछाने की योजना बना रहा था। हफ्तों मेहनत की, सीखता रहा, खुद काम करता रहा। कई महीने बाद उसकी पाइपलाइन बन गई। अब वो बिना रोज मेहनत किए
लगातार गांव तक पानी पहुंचा रहा था। अर्जुन अब भी बाल्टी से पानी लाता रहा। अब समझे, यही फर्क है कमाने और सही दिशा में कमाने का। तो अब रॉबर्ट कियोस्की बताते हैं, अगर आपको अमीर बनना है तो शुरुआत कैसे करें। एक मजबूत कारण, स्ट्रॉन्ग रीजन खोजो। सबसे पहले खुद से पूछो, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? सिर्फ पैसे के लिए, या आजादी के लिए, माता पिता को अच्छा जीवन देने के लिए, या समाज में कुछ बड़ा करने के लिए? रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हारा कारण मजबूत होगा तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। चुनना सीखो। हर दिन हमें दो रास्ते मिलते हैं, आराम, आलस या सीखना। रॉबर्ट कहते हैं, मैं अमीर बनने के लिए सीखता रहा, जबकि मेरे कुछ दोस्त टीवी देखते रहे। चुनाव आपका है, अपने आप को समय दो। सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप महीने के शुरू में ही सारी कमाई खर्च कर देते हो तो अमीर बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग सबसे पहले खुद को पगार देते हैं, यानी वो पहले अपनी सेविंग्स, बचत और निवेश, इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, फिर बाकी खर्च करते हैं। एक गुरु, मेंटोर खोजो। कहते हैं, अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो किसी ऐसे को ढूंढो जो वहां पहले जा चुका हो। रॉबर्ट ने भी अपने रिच डैड से सीखा। आज आपके पास किताबें, यूट्यूब, ऑडियो बुक और ये चैनल सुनो समझो सीखो है। ये सब आपके डिजिटल गुरु हैं। सीखने से मत डरिए, जल्दी शुरू करो। बहुत लोग सोचते हैं, अभी तो उम्र है, बाद में सीख लेंगे। लेकिन पैसे की दुनिया में जो सबसे जल्दी सीखेगा वही सबसे आगे निकलेगा। रॉबर्ट कहते हैं, मुझे खुशी है कि मैंने कम उम्र में पैसा खोया, क्योंकि उससे मुझे वो सबक मिले जो किसी कॉलेज में नहीं मिलते। कुछ बेचो। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्हें सेल्स का अनुभव बहुत मददगार लगा। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ बेचते हैं तो आप बातचीत, समझ और लोगों की सोच को समझना सीखते हैं। आज के दौर में भी, चाहे आप फ्रीलांसर हो, कोई कोर्स बेच रहे हो या अपना बिजनेस चला रहे हो, बेचना आना जरूरी है। सीखते रहो, खुद को अपडेट करते रहो। दुनिया बदल रही है। जो आज काम करता है जरूरी नहीं वो कल भी काम करे। इसलिए सीखना कभी मत छोड़ो। किताबें पढ़ो, नई स्किल्स सीखो, समझो कि पैसे कैसे काम करते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बहुत बड़ा फर्क ला देता है। तो इस अध्याय का सार यह है, अमीर बनने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। एक कारण चाहिए, एक सोच चाहिए और हर दिन का एक छोटा कदम। क्या आप आज वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? एक बार फिर याद दिला दूं, बाल्टी से नहीं, पाइपलाइन से सोचो। अगला अध्याय अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 9। अभी और जानना चाहते हो तो ये काम करो। स्टिल वन मोर, हियर आर सम टू डूज। ये अध्याय एक तरह से रिच डैड पुअर डैड का एक्शन प्लान है। अब तक हमने पैसे की सोच, आदतें और माइंडसेट के बारे में काफी कुछ समझा, लेकिन अब रॉबर्ट कियोस्की हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं, यानी वो काम जो आप आज से शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सके। तो चलिए इसे भी एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक बाग में दो पौधे लगे हुए थे। एक पौधा हर दिन ऊपर ऊपर दिखने वाली चीजों के पीछे भागता, ज्यादा पानी मांगता, धूप से डरता और चाहता कि वो जल्दी से सबसे ऊंचा हो जाए। दूसरा पौधा चुपचाप जड़ें मजबूत कर रहा था। वो बाहर से छोटा दिखता, लेकिन उसकी पकड़ मिट्टी में गहरी होती जा रही थी। सालों बाद जब तेज आंधी आई, एक पौधा उड़ गया, दूसरा वैसे ही खड़ा रहा। यही फर्क है दिखावटी दौर और असली तैयारी में। अब रॉबर्ट बताते हैं कि अगर आप असली जड़ें मजबूत करना चाहते हैं तो इन 10 स्टेप्स को फॉलो करो। अपनी फाइनेंशियल पावर बढ़ाओ, मतलब पैसे के बारे में पढ़ो, समझो और सीखो। किताबें पढ़ो, ऑडियो सुनो, रिच लोगों की आदतें जानो। रॉबर्ट खुद हर हफ्ते कम से कम एक किताब पढ़ते हैं। रोज एक स्किल सीखो। पैसे के साथ साथ कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग जैसी स्किल्स भी जरूरी है। इन स्किल्स से आप हर फील्ड में बेहतर हो सकते हो। अपने लिए हीरो ढूंढो। जैसे स्पोर्ट्स में हम किसी को आइडल मानते हैं, वैसे ही फाइनेंस में भी किसी को मानो। वॉरेन बफेट, एलोन मस्क या कोई और जिसे देखकर मोटिवेशन मिले। कोई नया काम करने की आदत डालो। अगर रोज वही काम करोगे तो जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। हर हफ्ते कुछ नया सीखो या ट्राई करो। डर लगेगा, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। पहले खुद को पैसा दो।
हर महीने की शुरुआत में सबसे पहले अपनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट अलग करो। बचत सिर्फ बचे हुए पैसे से नहीं होती, वो तो सोच से होती है। अच्छे दोस्तों के साथ रहो। अगर आपके दोस्त सिर्फ खर्च और शौक की बात करते हैं तो आप भी वैसा ही सोचोगे। ऐसे लोगों से जुड़ो जो पैसे की समझ रखते हैं या सीखना चाहते हैं। पैसे को अपनी जगह पर रखो। पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। पैसा एक टूल है, उसका इस्तेमाल करें, उसका गुलाम मत बनो। छोटे शुरू करो, लेकिन सोच बड़ी रखो। जरूरी नहीं कि आपके पास आज लाखों हो, जरूरी है कि आपके अंदर सीखने और बढ़ने की चाह हो। रॉबर्ट भी एक छोटे से घर से शुरू हुए थे। सच्चाई का सामना करो। अगर आप कर्ज में हो या कुछ समझ नहीं आता तो खुद से ईमानदारी रखो। समस्या मानना ही पहला कदम होता है समाधान की ओर। कभी मत रुकना। सीखना, गिरना, उठना, यह सब जर्नी का हिस्सा है। अगर आप चलते रहे तो मंजिल जरूर मिलेगी। रॉबर्ट कहते हैं कि यह किताब सिर्फ एक शुरुआत है। असली बदलाव तब आएगा जब आप इन स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ में लाओगे। कहानी खत्म नहीं हुई, अब असली कहानी तो आपकी शुरू होने वाली है। तो क्या आप तैयार हो? अगला और आखिरी चैप्टर, फाइनल थॉट्स, जहां हम सब सीखा हुआ एक बार फिर समझेंगे और एक अंतिम प्रेरणा के साथ इस सफर को अलविदा कहेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम अध्याय पर। चैप्टर 10, अंतिम विचार, फाइनल थॉट्स, रिच डैड पुअर डैड की आखिरी बातें। एक ऐसा संदेश जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इस बार शुरुआत करते हैं एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी से। एक पिता अपने बेटे को रोज समझाता था, बेटा मेहनत करो, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ, जिंदगी संवार जाएगी। बेटा रोज सुनता और सिर हिलाता। एक दिन बेटे ने कहा, पापा अगर यह तरीका इतना कामयाब होता तो आप खुद अमीर क्यों नहीं? पिता चुप हो गया। उस दिन बेटे ने तय कर लिया, जो रास्ता सब चल रहे हैं वही अगर मंजिल होती तो सब पहुंच चुके होते। यही सोच इस किताब की आत्मा है। रॉबर्ट कियोसाकी हमें इस अध्याय में सिर्फ पैसे की बातें नहीं बताते, वो हमें सोच बदलने के लिए कहते हैं। उन्होंने जो सीखा, जो समझा, वो सब कुछ वो इस किताब के जरिए हमारे सामने रखते हैं। तो आइए समझते हैं अंतिम कुछ मुख्य बातें। पैसा खुद में कुछ नहीं होता, ये आपकी सोच का परिणाम होता है। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग को अमीर बनाओ। पैसे की कमी असल में सोच की कमी होती है। अगर आप आज कुछ नहीं है तो भी आप सीख कर, समझ कर और लगातार कोशिश करके सब कुछ बन सकते हैं। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। स्कूल खत्म होता है, डिग्री मिलती है, लेकिन असली जिंदगी की क्लास तो तब शुरू होती है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे वो किताबों से हो, गलतियों से या किसी छोटे से अनुभव से। डर को अपना दुश्मन मत बनाओ। बहुत लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। रिच डैड कहते थे, जो रिस्क नहीं लेता वो हमेशा वही करता रहेगा जो भीड़ करती है, और भीड़ कभी अमीर नहीं होती। अब आपको बहाने नहीं, बस एक फैसला लेना है। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे समझ नहीं आती, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। रॉबर्ट इन सब बातों को करीब सोच कहते हैं। अगर आप चाहे तो हर बहाने के बावजूद भी आगे बढ़ सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर भरोसे की और पहला कदम उठाने की। अपने बच्चों को भी सिखाओ। अगर आपको यह किताब मददगार लगी तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो। अपने बच्चों, भाई बहन, दोस्तों और घर वालों को भी पैसे के बारे में सिखाओ, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब पूरा सोचने का तरीका बदलता है। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। रॉबर्ट कहते हैं, यह किताब पढ़ने के बाद अगर तुमने एक भी कदम सही दिशा में बढ़ाया तो तुम्हारा सफर शुरू हो चुका है। किताब का मकसद यह नहीं कि आपको सब कुछ एक ही दिन में समझा दे। मकसद है सोच को जगाना, आंखें खोलना और आपको यह दिखाना कि पैसे की दुनिया में कुछ अलग भी होता है। तो अब आखिरी सवाल, क्या आप तैयार हैं? तैयार अपने पैसे के बारे में सोच बदलने के लिए? तैयार सीखने के लिए? तैयार आगे बढ़ने के लिए? अगर हां तो सुनो समझो सीखो का यह सफर यही खत्म नहीं होता। यह तो बस एक शुरुआत है और अब आप ही उस नई सोच के राजदार हो। आखिरी पंक्तियां रॉबर्ट कियोसाकी के शब्दों में, पैसे के लिए मत काम करो,
पैसे को अपने लिए काम करने दो और सबसे पहले अपने दिमाग को आजाद करो। आपका सफर शुरू हो गया है। और दोस्तों, अगर इस किताब की कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा सा भी झटका दिया हो, अगर किसी बात ने आपके दिल को छू लिया हो, या अगर अब आप भी पैसे को समझने की एक नई नजर से देख रहे हो, तो रुकिए मत। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक आगाज है। हमारा मकसद सिर्फ किताब सुनाना नहीं, बल्कि सोच को बदलना है। क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी कहानियां सुनना, ऐसी किताबें जो आपके दिमाग की खिड़कियां खोल दे, और ऐसी बातें जो सीधा दिल से निकलकर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां है सुनो समझो सीखो, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती है। जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिया जाता है उन्हें। तो अभी कमेंट में बताइए, इस किताब का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। लाइक जरूर कीजिए अगर आपने कुछ नया सीखा, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि वो भी इस बदलाव का हिस्सा बने। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम एक और जिंदगी बदलने वाली किताब लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते नहीं, हम सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। सुनो, समझो, सीखो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, कभी पैसा मत कमाओ, सोच को अमीर बनाओ। धन्यवाद।